होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बट डिप्रेशन में आप लंबे टाइम तक रह रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज हम इन्हीं को समझते हैं, ठीक है। अगर मुझे डिप्रेशन हो रहा है, 10 दिन बाद डिप्रेशन हो रहा है, 20 दिन बाद हो रहा है, फिर महीने के बाद हो रहा है, इट मीन्स कि मेरे जो बॉडी के ऊपर जो लेयर है इन द फॉर्म ऑफ जो कार्मिक एनर्जी की वजह से हमारे ऊपर जो लेयर बन जाती है वो वन बाय वन रिलीज़ होनी शुरू हो जाती है। आप खुद को देखिए कि आज आपको डिप्रेशन हुआ, थोड़े टाइम बाद रिलीज़ होगा, फिर महीने के बाद डिप्रेशन हुआ, फिर रिलीज़ हुआ, फिर महीने के बाद डिप्रेशन हुआ, फिर रिलीज़ हुआ। ऐसे कर करके आपके बॉडी के ऊपर जितने भी कार्मिक बैगेजेस के जो लेयर्स होते हैं वो उतरते रहते हैं। ऑलराइट, तो और वन डे ऐसा आता है कि वो सारे लेयर्स आपकी लाइफ से उतर जाते हैं और आप एक जो है प्यूरिफिकेशन फॉर्म में आ जाते हो। उसके बाद आपको डिप्रेशन होता भी है तो कोई ख़ास डिप्रेशन नहीं होता है, बस थोड़ा टाइम के लिए हुआ और उसी टाइम रिलीज़ हो गया। एज ए टोल्ड यू अर्लियर कि जब भी आपको डिप्रेशन होता है तो आप उस किसी थॉट की वजह से अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो उसी थॉट को पकड़ के मत बैठिए। जब आप उसी थॉट को पकड़ के बैठे रहते हो तभी वो डिप्रेशन जो है 15 दिन हो जाता है डिप्रेशन, फिर महीने में बदल जाता है, ठीक है। डिप्रेशन में रहना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज की जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो ईज़िली जो है डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। उनको ईज़िली एंग्जाइटी हो जा रही है, ईज़िली डिप्रेशन हो जा रहा है। बट अगर उनको इस चीज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे मैं इस डिप्रेशन वाली एनर्जी से इमीडिएटली, जहाँ पे मैं महीने और महीनों से सालों से मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा हूँ या एंग्जाइटी की दवाइयाँ खा रहा हूँ, उसको अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए कैसे रिलीज़ करें। देखिए, दवाइयाँ खाना इज़ नॉट अ सल्यूशन, बट डिप्रेशन कैसे हो रहा है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की एनर्जी को कैसे रिलीज़ करें, उन सारी चीज़ों पर प्रॉपरली ध्यान दे के हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि हमें जो फ्यूचर में अगर हमें डिप्रेशन हो भी तो हम उसको ओवरकम कैसे करें, ठीक है। जब आप इस सारी चीज़ों को एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रॉपरली इनको समझ जाते हो तो आपको कभी भी जो है मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डिप्रेशन हो गया या एंग्जाइटी हो गया किसी भी चीज़ की, वो आप खुद ही रिलीज़ करना सीख जाओगे वंस यू अंडरस्टैंड द concept to overcome depression. ऑलराइट, ये एक लेयर के फॉर्म में होती है कि जितने भी मैं इसको ना थोड़ा ब्रीफली अंडरस्टूड करवाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे कुछ बैड कर्मास होते हैं, जो पास्ट लाइफ में हमें जाने अनजाने हो गया होता है, तो वही पास्ट लाइफ के कर्मा जो है हमारे बॉडी के ऊपर एक इन द फॉर्म ऑफ लेयर वो बन जाता है। लाइक अ अनियन, आपने प्याज देखा होगा कि प्याज में जब भी जैसे जैसे हम छीलते रहते हैं, प्याज का छिलका जैसे जैसे उतरता रहता है, लास्ट में एक प्योर प्याज निकलता है। उसके बाद आपको कोई लेयर नहीं उतारनी पड़ती है। वैसे ही सिमिलरली हमारे बॉडी के साथ होता है। तो हमारे जो बैड कार्मिक चीज़ें हैं, जो कार्मिक बैगेजेस हैं, वो भी लेयर के फॉर्म में हमारे बॉडी के ऊपर होती है। तो जितनी बार भी आपको डिप्रेशन आ रहा है ना, तो समझिए जैसे ही आप एक बार डिप्रेशन आया, डिप्रेशन से बाहर निकले, इट मीन्स कि एक लेयर उतर गई। दूसरी बार डिप्रेशन आया, उससे बाहर निकले तो वो भी लेयर उतर गई। तीसरी बार डिप्रेशन आया, उससे बाहर निकले तो वो भी लेयर उतर गई। तो ऐसे कर करके वन डे ऐसा है कि सारे जो कार्मिक बैगेजेस की जो एनर्जी है वो वन डे वन बाय वन सारी रिलीज हो जाएगी और आप एक रियल फॉर्म में आ जाओगे। ऑलराइट, तो डिप्रेशन आ रहा है, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम जो है जीरो की कैटेगरी में रखते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है। बट डिप्रेशन में लंबे टाइम तक रहना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के लिए, युवा के लिए और जनरेशन के लिए। ऑलराइट, तो जब भी आपको ये थॉट की वजह से अगर आपको डिप्रेशन आ रहा है, किसी मेमोरी को लेके, किसी थॉट को लेके, या आसपास का इन्वायरमेंट आपका ऐसा है जिसकी वजह से आप जो है डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो उस टाइम आप अपने ब्रेन में उस नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करके किसी पॉजिटिव थॉट को सोचिए और किसी नेगेटिव मेमोरी को अपने लाइफ से निकाल के किसी पॉजिटिव मेमोरी के बारे में सोचिए कि इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने सिर्फ
नेगेटिव ही चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हो, वो पॉजिटिव चीज़ें भी एक्सपीरियंस करके आया होता है, बट हमारा ध्यान जो है नेगेटिव मेमोरीज की तरफ जाता है, नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाता है। तो उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करके आप पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचिए, पॉजिटिव इंटेंशन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव मेमोरीज के बारे में सोचिए। देखिए आपका डिप्रेशन है, विद इन 15 मिनट आप डिप्रेशन फ्री हो जाओगे। ऑलराइट, जहाँ पे आप महीने से और साल से डिप्रेशन वाली एनर्जी में रह रहे हैं, तो आप 15 मिनट्स में विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन आप उसको हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ करना सीख जाते हो। तो नेक्स्ट टाइम भी अगर आपके साथ वैसे होता है, तो यही फार्मूला अपनाइए कि नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव मेमोरीज को रिप्लेस करके किसी पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव मेमोरीज के बारे में सोचना शुरू कीजिए। आपका डिप्रेशन इमीडिएटली उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो गिव मी अ टेक्स्ट, 1-on-1 सेशन लेके आप इन सारी कॉन्सेप्ट को समझिए। और जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं या जॉब कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में है, उनको इन सारी चीज़ों को फेस करना ही होता है अपनी लाइफ टाइम में। तो आप 1-on-1 सेशन लेके इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड कीजिए और अपनी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए। जब तक आप डिप्रेशन वाली एनर्जी में रहोगे, जब तक आप ये नेगेटिव इमोशंस की एनर्जी में रहोगे, तब तक आप पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, बट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, आप जो एक पॉजिटिव स्टेप लेने के कैपेबल हो जाते हो। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।